राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्मन्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। प्रणवौ पवनकुमार खलवनपावकज्ञानघन जासुरदयागार बसै राम शरचापदर। कुन्द इंदुशमदेव मारमन करुणायन जाय दीन परने करु कृपामर्दनमयन। बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद बंधन किए न सही विघ्न अनी। गत सत्र में हम सब सुन चुके मैना वृद्ध ब्राह्मण का शिव का स्वरूप के विषय संदेह करा गई और रूठ गई। नारद जी ने समझाया। इसके बाद बारात आई और मैना का अहंकार उतारने के लिए भगवान शिव ने विकट वेश रुद्र जब देखा, ऐसा विकट वेश दिखाया भगवान शंकर ने। और मैना फिर से बहुत बड़ी हठ पकड़ ली कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पार्वती को रुद्र को नहीं दूंगी। हाँ, स्वयं रुद्र सुंदर रूप धारण करके आवे तो। और फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने शिव जी को कहा, अरे सब गए। तत्र गत्वा सवे रुद्रो भवता सुप्रबोधितः स्तोत्रैर्नानाविधैः स्तुत्वा देवकार्य चिकीर्षया। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, नारद इसी समय आप और विष्णु से प्रेरित होकर शिव को प्रसन्न करने के लिए इनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्र से स्तुति की, रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता का दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य रूप धारण किया। तम दृष्ट्वा सुंदरम शंभुम स्वरूपम मनमथाधिकम अरश्यतो मुने त्वमि लावण्य परमायनम। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि और सुंदर रूप वाले उस शिव को देखकर ये मुने आप तो इतने प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो गए, अनेक प्रकार के स्तुति करने लगे। और पुनः वहाँ आए जहाँ मैना सब लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ आकर अपने मैना को हर्षित करते हुए कहा, हे विशाल नेत्र वाली मैना, आप शिव जी के अतुल्य अति उत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणामय शंकर ने यह महती कृपा की। मैंने पश्य विशालाक्षी शिवरूपमनुत्तमं कृता शिवेन तेने सुकृपा करुणात्मना। उन करुणामयी ने बहुत बड़ी महती कृपा की। जब ये सुना बात तब शैल कामिनी मैना विस्मित होकर परमानंद प्रदान करने वाले शिव स्वरूप देखने लगे। वो रूप कैसा था? कोटि सूर्य प्रतीकाशम सर्ववय सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नानाभूषण भूषितम। उस समय करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्रों से
विचित्र वस्त्रों से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त और लावण्यमयी, मन को मोहित करने वालों और गौर आभा वालों, चंद्र रेखा से विभूषित, देवताओं द्वारा सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा का द्वारा लगाए छत्र शोभायमान हो रहा था। सुंदर रमणीय रूप था जिसका कोई शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। गंगा और यमुना तो चंवर डुला रही थी, आठों सिद्धियां इनके आसपास सुंदर रूप धर के नृत्य कर रही थी। और उस समय ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, मैं शिव जी के साथ विष्णु इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण करके चल रहे थे, सब जय जयकार कर रहे थे। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राजन नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना दबकौरे ब्रह्मांडना नितोतनाद प्रचंडना नटराज राजन नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन नमो नमः। तव शक्तिमामि गे स्थितो चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाय संहिता नटराज राजन नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन नमो नमः। स्थिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। स्थिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। विषनागमाला कंठमा नटराज राजन नमो नमः। इस प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल युक्त से होकर परब्रह्म शंकर की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं के साथ लिए विश्वासु आदि गंधर्व शिव जी का महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। इस प्रकार हे मुनि श्रेष्ठ, हिमालय के द्वार पर शंकर को जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव होने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी, उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुने, उस प्रकार के रूप वाले शिव जी को देखकर मैंने क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई। और इसके बाद प्रेम पूर्वक वचन कहने लगी, उमा तेरो बड़ो भाग शंकर वर पाए। गिरिराज तेरो बड़ो भाग आज शंकर वर आए। इतनी सुंदर विचारधारा करती हुई मैंने कह रही है, धन्या पुत्री मदीया चयया तप्तम महत्तप यत् प्रभावान महेशान त्वं प्राप्त इदमद गृहे। हे महेश, हमारी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की। पहले क्या कह रही थी, अब क्या कह रही। संसारियों का कोई भरोसा नहीं, कब कंठी तोड़ डाले कब नहीं डाल दे। एक ही शंकर को क्या सुना रही थी, ये समस्या है। बोले वो कह रहे मेरी पुत्री धन्य है, धन्य है, धन्य, जिसने इतनी कठिन तपस्या की और जिसके प्रभाव से महेश आप मेरे घर पर पधारे। हे शिवा स्वामी, मैंने पहले जो घोर शिवनिंदा की थी उसे आप क्षमा कीजिए, अब परम प्रसन्न हो जाए। मया कृता पुरा ये भी शिवनिंदा दुरत्यया तान क्षमस्व शिवा स्वामीन सुप्रसन्नो भवाधुना। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, नारद, शैलप्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौलिनी की स्तुति करके लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया
उस समय नगर की बहुत स्त्रियां अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गई। जैसे भागवत में ना मथुरा में जब पता पड़ा श्री कृष्ण बलराम मथुरा के नगर दर्शन करने के लिए निकले हैं, ऐसा सुनते मथुरा की स्त्रियां अपने निज निज काम छोड़ के चब्बा गोग अटारी आदि सब में आ गई। ऐसे शिव जी का रूप दर्शन करने के लिए कोई स्त्री स्नान चूर्ण लगा के साबुन लगा के नहाने की तैयारी में ही थी, तब तक ये सब काम छोड़ के सीधी पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी को छोड़कर ही सुंदर चवर लिए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेमपूर्वक पहुंच गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वो अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां चली गई। कोई करदनी बांध रही थी, वो तो वैसे ही पहुंच गई। कोई विपरीत वस्त्र धारण किए हुए पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति को देखने की तृष्णा में कुतूहल में भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री आंख में अंजन लगा रही थी, एक हाथ में अंजन ने दूसरे हाथ में शलाका ली हुई हिमालय पुत्री के पति को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा रही थी कि बाजी का शब्द सुना और उसे वहीं छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों और निवास स्थान को छोड़कर पहुंच गई। शिव का रूप देखकर मोहित हो गई। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई, प्रेम से विभोर उनकी मूर्ति को हृदय में धारण करके कहने लगी, नेत्राणि सफला न्यासन न्यासन ही मत्पूरवासिन। हिमालयपुरी में रहने वाले के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसका जन्म सफल है, उनकी क्रियाएं सफल है। जिनका संपूर्ण पाप को नाश करने वाले साक्षात शिव के दर्शन कर लिए। तस्यैव सफलम जन्म तस्यैव सफला क्रिया येन दृष्टा शिव साक्षात सर्वपाप प्रणाशकम। अने पार्वती ने तो सब कुछ सिद्ध कर लिया। जो उसने शिव के लिए तप किया, ये पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करके धन्य धन्य कृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक शिव सेवा का जोड़ी को न मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ जाता। इन्होंने भी बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा गया। इससे सभी का समस्त कार्यों की सार्थकता मानी जाएगी। बिना तपस्या के मनुष्य को शिव जी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिव जी के दर्शन से हम सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त करके सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में प्राप्त किया, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त करके सुशोभित हो गई। और हम भी धन्य है। बोले वयम धन्या स्त्रियः सर्वा पुरुषा सकलावरा ये पश्यन्ति सर्वेशम शंकरम गिरिजापतिम। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष भी धन्य है जो गिरिजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, नारद ऐसा कहकर लोगों ने चंदन अक्षत से शिव का पूजन किया, आदर पूर्वक उसके ऊपर लाजा की वर्षा की। इसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रही। हिमालयन मैना के महान भाग्य की सराहना करने लगी। ये मुने स्त्रियों द्वारा कही गई इस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं प्रसन्न हुए। तदनंतर शिव जी प्रसन्न होकर अपने गणों देवतों दूतों सब के साथ हिमालय के घर आए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर घर के अंदर गई। इसके बाद शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषि स्त्रियों के साथ लेकर द्वार पर आई और आरती करने लगी। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दीन जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह से मैना ने द्वार पर आए हुए देवताओं गिरजापति शंकर को दर्शन करके आरती की।
सुंदर भगवान का वेश है। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले 5 मुख, 3 नेत्रे, मंद मुस्कान, प्रसन्नता युक्त मुख, रत्न स्वर्ण आदि से सुशोभित, मालतियों की मालाओं से युक्त, उत्तम रत्न जड़ित मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन, बाजूबंद, अग्नि के समान देदीप्यमान, सूक्ष्म मनोहर बहुमूल्य युग्म वस्त्र धारण किए, करोड़ों कामदेव की अधिक शरीर की छवि को चिन ले वैसे सर्वांग सुंदर, इस प्रकार अपने जामात सुंदर वेश देखकर थोड़ा भी जो शोक था वो सब शोक त्याग कर दिया। आनंद में भर गई। वे अपनी भाग्य, गिरजा और पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और बार बार प्रसन्न होने लगी। अब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी, आनंदपूर्वक देखने लगी। वे मैना गिरिजा कही हुई बात का स्मरण करके विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वह मनोमन कहने लगी, इस पार्वती ने मुझे जो पूर्व में कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियाँ प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है, धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याओं ने तो ये कहा कि तो साक्षात भगवती है। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानि संशयत जाऊं गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। लोग कहने लगे तो सर्वदा शंकर प्रिया है, साक्षात भगवती है। कुछ कन्या तो इस प्रकार कहने लगी, गिरिजा धन्य है जो उन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही कभी नहीं किया है। इस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सरा वो नृत्य करने लगी। सभी देवताओं शंकर जी के रूप को देखकर हर्षित हो गए। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सवपूर्वक परिछन किया। फिर वह अपने घर में गई। इसके बाद शिव जी अपने गणों और देवताओं के साथ जलवास पहुंचे। इस बीच हिमालय के अंतपुर की परिचिकाई दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहाँ देवताओं ने प्रेमपूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली, अपने अंगों से विभूषित, शिवजी द्वारा आदृत त्रिनेत्र वाली, अर्थात शिवजी के अतिरिक्त अनन्य के ऊपर से हटे वाली नेत्र वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त भगवती देवी को देखा। उस समय देवता आदि जगत की मां समझकर सिर झुकाकर सबों ने प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरज भर का त्याग किया। शिवा पर टकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली के नगर बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन करके पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर भी देवताओं ब्रह्मा विष्णु के साथ निर्देश स्थान पर लौट गए। वहाँ पर सभी लोग गिरीश द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुख से ठहर गए। त्यार बाद शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों द्वारा शिव जी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। इसके बाद हिमालय द्वारा प्रार्थना की और उनके घर में प्रवेश हुआ। फिर लोग वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कराकर शिव के द्वारा आभूषणों पार्वती को पहनाया गया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सजाकर उनकी आरती की। सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हुई देवी, उनकी तो क्या कहानी। सुंदरता मरजा दबवानी, सुंदरता मरजाद भवानी, जाई नज कोटियूं बदन बखानी। सुंदरता की मरजा। हाँ, मानसकार तो वेद व्यास जी तो वर्णन किया है, लेकिन तुलसीदास जी ने तो माता पिता मानते शिव पार्वती को, इसलिए कि सुंदरता की हद है, कोटि वदन को बखान नहीं कर सकते। इसलिए देवताओं ने जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनई मन कीन प्रणाम। छवि खान मातु भवानी, छवि की खान है। तो इतना सुंदर भगवती का रूप है। सुंदर अंग प्रत्यंग पर गहना धारण किया हुआ है, अवर्णीय है उनका रूप। नारद जी कहे, ब्रह्मा जी भी कहे कि मैं
सब देवताओं ने आनंदपूर्वक पार्वती को प्रणाम करके शिव चरण कमल का ध्यान करके फिर हम लोग आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान में गए। उस समय ज्योतिष शास्त्र की पारंगत विद्वान गर्गाचार्य हिमालय को ये वचन कहलाया कि हे हिमालय, अब पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले आए। गर्ग द्वारा निर्देशित किए जाने पर कन्यादान के लिए उचित समय जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी समय पर्वतों, द्विजों, अन्य लोगों भी प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा गया। ब्राह्मण हाथ में मांगलिक वस्तुओं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां पहुंचे। वहां तो बड़ा उत्सव हो रहा था। वाद्यों के शब्दों को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक समझ गए कि शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के वहां से आलोक आ रहे। अब पाणी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया। सभी का महान भाग्य उपस्थित हो गया। हाँ, आज हम लोग विशेष रूप से धन्य है। हम लोग संसार के मंगलों का स्थान स्वरूप शिवा और शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। इस तरह से बातचीत हो रही थी, तब तक तो गिरिराज के मंत्री आ गए। उन लोगों ने प्रार्थना की शंकर भगवान से, कन्यादान का समय उचित आ गया है, आप लोग चलिए। ये सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं मन ही मन प्रसन्न हुए, जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। अद्भुत रूप वाले शिव ने लक्षणों को मन में गुप्त रखा और इसके उपरांत लोगों पर कृपा करने वाले शूलधारी भगवान शिव ने स्नान किया, सुंदर वस्त्रों अलंकारों धारण किया। फिर वृषभ ध्वज के पर वृषभ के स्कंद पर बैठाया गया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की तरफ गए। मस्तक पर विशाल छत्र चंवर डुलाए रहे थे। सुंदर से शोभित थे ब्रह्मादि देवताओं से। महोत्सव में शंख, भेरिया, नगाड़े बज रहे थे। सभी मंगलमय गीत गा रहे थे। इस समय सभी के साथ जगत के एकमात्र शिव परम तेज से युक्त होकर आकाश से देवताओं पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे और हिमालय के घर पहुंचे। शिव जी को वृषभ से नीचे उतारा गया। प्रेम पूर्वक महोत्सव पूर्वक घर के भीतर ले गए। देवताओं ने गणों सहित ईश्वर को विधि पूर्वक प्रणाम करके फिर हिमालय ने आरती भी की। हिमालय विष्णु और प्रमुख देवताओं को भी पूजन किया, सबको आदरपूर्वक बैठाया। मैंने बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों और पुरंद्रियों के साथ होकर शिव जी की आरती की। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क आदि जो कृत्य था वो सब महात्मा शंकर से संपन्न कराया। इसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय की वेदी ऊपर समस्त आभूषण से विभूषित तनमंगी कन्या पार्वती जहाँ विराजमान थी वह महादेव जी को ले गया। उस समय वहाँ बृहस्पति आदि देवताओं कन्यादान उचित लगने की प्रतीक्षा करते हुए आनंदित हो रहे थे। जहाँ घटयंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे थे। विवाह की घड़ी आने का वो प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्यवाचन करते हुए अक्षत पार्वती को अंजलि में दिया, चावल को। पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षत की वर्षा की, शिव जी की पूजा की। हाँ, जिनके लिए शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उस शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई शोभित हो रही थी। फिर ब्रह्मा कहते हैं, नारद, मेरे और गर्ग आदि मुनियों ने कहने पर सदाशिव ने लोक विधि का आश्रय करके पार्वती का पूजन किया। हाँ, इस प्रकार जगन्मयी पार्वती परमेश्वर परस्पर एक दूसरे को सत्कारते हुए शोभा को प्राप्त हुई। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से सम्मानित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों की विशेष रूप से आरती की। अब गर्गाचार्य से प्रेरित होकर हिमवान कन्यादान करने हेतु तैयार हुआ। उस समय वस्त्र आभूषण से सुशोभित महाभाग मैना सोने के कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। पुरोहितों ने हिमालय से प्रसन्न होकर वाद्य आदि से वस्त्र, चंदन, आभूषण आदि से वर का वर्ण किया। कन्यादान का समय उपस्थित हो गया। आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण करें। इतना कहा तो काल के श्रेष्ठ ब्राह्मण, समय के ज्ञाता प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने प्रसन्नता के साथ शिव जी से पूछा, हे शंभो, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा बोलो। अब देर लगाना नहीं है। अब हिमालय की बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न भी हुए और उदास भी हो गए। हाँ, शोक के योग्य न होते हुए भी शोकयुक्त हो गए। शंकर निरंतर मुख देखा। तब नारद जी हंसने लगे और वीणा बजाने लगे। मुनियों ने कहा, नारद जी, इसी समय वीणा बंद करो, इनका कुलगोत्र पूछ रहे और तुम बीच में वीणा टन 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 कर रहे। बोले, क्या आप शिव जी की इच्छा नहीं जानते? इस समय वीणा मत बजाओ। हठपूर्वक लोग मना करने लगे। आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे, नारद जी, पर्वतराज, हाँ, तुम लोग मूर्ता से युक्त हो, कुछ जानते नहीं। महेश्वर के विषय में कथनी बातों से आप सर्वज्ञ, आप सर्वे अनभिज्ञ है। अरे साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कह रहे, इससे बड़ी हंसी क्या है? हे पर्वत ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते
तो दूसरे की क्या बात कही जाए। जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय को प्राप्त होते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से किया है। ये तो परात्पर है, भक्त वत्सल है, गोत्र कुल नाम से सर्वथा रहित है। कोई महात्मा तो हंसी मजाक में कहते कि जब बहुत नहीं बोले गोत्र बोत्र तो बोलना ही पड़ेगा, किसके लड़के हो, अब क्या करें। तो हंसी मजाक में कह रहे कि भाई शंकर का पिताजी कौन है। तो शंकर का पिताजी बोले ब्रह्मा है। क्योंकि रुद्र भौं के बीच में से प्रकट हुए थे। तो फिर कि इनका बाप का नाम बताओ। तो कि भाई ब्रह्मा का बाप तो विष्णु है। बोले 3-4 पीढ़ी तो बोलनी पड़ती है, विष्णु का बाप कौन है। तो विष्णु का बाप तो फिर बोले शंकर है। बोले वापस वहीं के वहीं आ गए। बोले तो आप कुलहीन को उत्तम कुल वाले हैं, आज पार्वती के तप से आज आपके जामाते हुए, अरे आप उसको कुल गोत्र पूछो। इतना कहते ही सब जगह जय जयकार हो गया। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। विष्णु आदि देवताओं को मुख कमल खिल गए। कन्यादान यथोचित सांगता शिव को प्रदान करी। तत्पश्चात बंधुओं ने भक्तिपूर्वक पार्वती का पूजन करके शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम दान दिए गए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित होकर पार्वती और शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उपहार स्वरूप अनेक प्रकार के रत्न दिए गए। 1 लाख सुजसित गाय, सजे सजाए 100 घोड़े, नित्य रत्नों से विभूषित 1 लाख अनुरागिणी दासियाओं, 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जटित उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। दाइज दियो बहुभाति पुनि कर जोरी उदार कयो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब वाती कियो पुनि गए पद पा तो जमयना प्रेम परि पूरन यो। तो फिर हर गिरजा कर भयो विवाह, सकल भुवन भरी रहा उत्साह। ऐसा सुंदर विवाह का उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हे नारद, इसके अनंतर अग्नि स्थापन हुआ। पार्वती अपने पास बैठाकर हवन कराया गया। शिवजी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मंत्रों से अग्नि में आहुति दी। काली ने भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। इसके बाद लोकाचार की विधान करके काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। देवर्षि समय गिरिजापति शंकर ने अद्भुत चरित्र किया है। उस चरित्र में ब्रह्मा का मोह का वर्णन बताया है। फिर प्रेम से विवाह का सर्वश्रेष्ठ कृत्य संपादन हुआ। मांगलिक अभिषेक हुआ। पति पत्नियों को ध्रुव दर्शन कराया। इसके बाद स्वस्ति वाचन हुआ। बड़े महोत्सव के साथ हृदय आलंबन कर्म शुरू हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। शिवा शिरस सिंदूरम ददौ शंभोर्द्विजाज्ञया तदानीं गिरिजा विकात अद्भुत लावर्ण बभूव। फिर शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। गिरिजा अत्यंत अवर्णीय रूपवती हो गई। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजमान हुए। भक्तों को चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से वो संपन्न हो। तदंतर अद्भुत लीला करने वाले इन दोनों ने फिर ब्रह्मा जी कहते मेरी आज्ञा से संस्रवण प्राशन किया कि क्या होती देते। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव संपूर्ण लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान दिया। आचार्य को विधिपूर्वक गोदान हुआ। मंगल प्रदान करने वाले महादान भी हुए। बड़े प्रेम से सब किया गया। अलग अलग 100 करोड़ मुद्राओं ब्राह्मणों को दिए गए, रत्न दिए गए, अनेक द्रव्यों दिए गए। सभी ओर से मंगल ध्वनि हो लगी। सबके आनंद बढ़ाने वाली रम्य वाद्य ध्वनि हो लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु देवता मुनिगण अन्य लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने निवास स्थान को गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा और शिव को लेकर दिव्य कोहर घर में गई। वहां पर स्त्री आदर के साथ लौकिक आचार करने लगी। चारों ओर आनंद आनंद हो गया। कल्याण करने वाले शिव शिवा को महादिव्य निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नतापूर्वक लौकिक आचार किया। हिमालय नगर की स्त्रियां उस समीप में जाकर मंगल कर्म करके दंपति को घर में ले गई। फिर ग्रंथि मंदन खोलन होने लगा। उस समय कटाक्ष करती हुई
मंद मन हंस रही थी, उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। और स्त्रियाँ फिर वासागृह में प्रवेश करते ही, इतना सुंदर वासागृह था, हाँ मोहित हो गए, सुंदर विभूषित। उस समय 16 दिव्य नारियों बड़े आदर से साथ दंपति को देखने के लिए आई। कौन थी 16? सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा और रति। और भी मनोहर देव कन्या होती है सब आई। उनके द्वारा दिए गए रत्न के आसन पर शिव जी प्रसन्नता से बैठोगे। और ये सब देवी अब हंसती हुई वासगृह में कहने लगी। पहले तो सरस्वती ने कहा, महादेव सुनो सुनो, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी है सती देवी, ये आपको प्राप्त हो गई है। हाँ, अब मुख को प्रसन्नतापूर्वक देखकर संताप त्याग कर दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करके समय टाइम व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली सखी से आपका कभी भी योग नहीं होगा। तब लक्ष्मी ने कहा, अब शर्म क्या कर रहे हैं शिव जी, अब लज्जा को त्यागो और सती को अपने वक्षस्थल में स्थिर करो। हाँ, जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे, इसके प्रति कौन सी लज्जा? बेडरूम में शर्म कर रहे बोले। सावित्री बोली, शंभो, सती को भोजन करा के आप शीघ्र भोजन कीजिए, इस बात का खेद मत कीजिए। हाँ, आचमन करके सती को आदरपूर्वक तांबूल दीजिए। तब गंगा ने कहा कि स्वर्ण कांति वाली पार्वती के केशों को पकड़ के संवारिए। हाँ, कामिनी स्त्रियों को इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं है। तब अतिथि ने कहा, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपति का परस्पर में प्रेम सर्वथा दुर्लभ है। तब इंद्राणी ने कहा, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करके दर दर भटक रहे थे, अब उस शिवा को छाती पर धारण करो। इस प्रिया के प्रति आपको लज्जा क्यों है? लोक मुद्रा ने कहा, शंकर, भोजन करके आप जल्दी वासगृह में जाइए, ये तो स्त्रियों का व्यवहार है। आप शिवा को तांबूल लेकर शयन कीजिए। और उदंती बोले, शिव, मैंने आपके निमित्त पार्वती को देना ही नहीं चाहती थी, किंतु मैंने तो बहुत समझाने पर उन पार्वती को देना स्वीकार किया। अब आप इनसे भी अधिक प्रेम कीजिए। अहल्या देवी बोली, अब वृद्धावस्था को छोड़कर जवान हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली मैना पुत्री दान से संतुष्ट हो जाए। तब तुलसी ने कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में सती का त्याग किया, उसके बाद कामदेव को जलाया, अब पार्वती को प्राप्त करने के लिए आप हिमालय के गर्भ वशिष्ठ को भेजा था। तब स्वाहा बोली, महादेव, अब आप स्त्रियों के वचन में स्थिर रहना, विवाह में स्त्रियों की मुख्यता होती है। तब रोहिणी ने कहा, हे काम शास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए। अब स्वयं कामी है, अब कामिनी के काम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा ने कहा, कामार्थ स्त्रियों को भाव को जानते हैं। ये शंभो, स्त्री अपने स्वामी ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती है, वो पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा नहीं करना चाहती। तब शत्रुपा ने कहा कि भूख का तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख भोग बिना कभी संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे हे शंभो, जिससे स्त्री संतुष्ट हो वही आपको करना उचित है। तब संज्ञा देवी ने कहा, सखी, अब रत्नदीप जलाओ, एकांत में पलंग बिछाओ, उस पर तांबूल रखो, अप्रीतिपूर्वक शीघ्रपूर्वक शिवा को स्थापित करो, बातों छोड़ो। स्त्रियों को वचन सुनकर निर्विकार महायोगियों के गुरु भगवान शंकर स्वयं कहने लगे, देवियों, हाँ, मेरे समीप इस प्रकार का वचन आप लोग ना बोलो, आप सब तो पतिव्रता है, जगत की माता है, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों? देवियो न भूत वचन मेव भूतम ममांतिकम जगतां मातर साधम्य पुत्रे चपलता कथम। शिव जी ने जब पुत्र वाली बात कही, देव स्त्रियों लज्जित हो गई, सब भ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गई। तदंतर मिष्टान ग्रहण कराया, आचमन कराया। प्रसन्न चित्त महेश ने पार्वती के साथ कपूर युक्त पान का सेवन कराया। अनुकूल समय देखकर रति आई है। उस समय रति ने कहा, भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने तो दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ कामदेव ने तो आप व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया? अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाह में सभी लोग सुखी है, केवल मैं ही पति के बिना दुखी हूँ। मुझे सनाथ कीजिए। इस चराचर त्रिलोक में आपके सिवा मेरा कौन दुख दूर करने में समर्थ है? मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा। आप तो सब कुछ करने में समर्थ है। हे देवेश, बहुत क्या कहूँ, मेरे पति को शीघ्र जल्दी जीवित कीजिए। इस कहकर रति ने अपने गांठ में बांधी हुई कामदेव की भस्म दे दी। हे नाथ, हे नाथ, ऐसा कहकर विलाप करने लगी। तब सभी देवियों भी कहने लगी, हे नाथ, अब काम को जीवित कीजिए, रति को प्रसन्न कीजिए। तब प्रभु ने करुणा भरी दृष्टि से देखा है,
शूलधारी शिव जी के अमृत में दृष्टि पड़ते भस्म से उसी रूपेश में चिन्हों को धारण करते हुए कामदेव प्रकट हो गए। सुंदर हास्ययुक्त और धनुष बाण युक्त पति को देखकर रति ने भी महेश्वर को प्रणाम किया है। कृतार्थ हो गई, हाथ जोड़कर जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले शंकर की स्तुति करने लगी। नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गिरागोत। इस तरह से कामरति ने स्तुति की। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर कहने लगे, एक काम स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो वर मांगो। तब कामदेव ने कहा, हे देव, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न है, हाँ, तो मैंने जो पूर्व समय आपका अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। स्वजनों व परम प्रीति अपने चरणों में भक्ति दीजिए। तब करुणा सागर परमेश्वर ने तथास्तु कही और फिर ईश्वर ने कहा, हे काम, अब तुम भय त्यागो और विष्णु के पास जाओ, वहाँ बैठो। ये सुनकर कामदेव सिर झुकाकर प्रणाम करके बाहर जाकर विष्णु और देवताओं के साथ सबको प्रणाम करके उनकी उपासना करें। सब लोगों ने कामदेव को आशीर्वाद दिया है। प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके देवताओं कहने लगे, हे काम, आज तू धन्य हो गए। हाँ, शिव जी द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी अनुग्रह का पात्र बना। अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तेरे को जीवित किया। बाकी हे काम, सिद्धांत तो यही है, सुख दुख दो न चान्योस्ति यतस्वकृत पुमान काले रक्षा विवाश्च निषेक केन वार्यते। ये काम कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, पुरुष स्वयं ही अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय आने पर रक्षा विवाह ने जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है। ऐसा कहकर सत्कार करके सफल मनोरथ वाले सभी विष्णु आदि देवगण के पास स्थिर हो गया। इसके बाद शिव जी अपने निवास गृह में पार्वती की बाई ओर बिठाकर मिष्टान्न भोजन कराया। उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए शंभु वहाँ का कृत्य करके मेरा हिमालय से आज्ञा लेकर जनेवास चले गए। जनेवास में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। शिव जी ने वहाँ जाकर मुनियों को, विष्णु भगवान आदियों को प्रणाम किया लोकाचार के लिए। सब देवताओं, ऋषियों, मुनियों शिव जी की अलग अलग स्तुति करने लगे। जय शंभु अखिलाधार जय नाम महेश्वर जय रुद्र महादेव जय जय विश्वम्भर प्रभु जय काली पते स्वामिन् जयनानंद प्रवर्धक जय त्र्यंबक सर्वेश जय माया पते विभो। देवताओं ने स्तुति की। गिरिजापति महेश्वर प्रभु स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए। सबको सम्मान दिया। सब महेश्वर की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर गई। वह हिमालय सभी बारातियों को भोजन करते। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमान सब कर विदा किन हिमवाना। तो जिन जिन को देना था उस सबका आदर सत्कार कर दिया गया। अब बारात को भोजन कराना है। पहले भोजन करा रहे। बोली सकल सुर सादर लीने सब यथोचित आसन दीने। सबको यथोचित आसन दिया गया। सबको भोजन करा गया। सुंदर भोजन हुआ है। अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठानों को द्वारा भोजन हुआ। ऋषिगणों ने, ब्राह्मणों ने, मुनियों ने, देवताओं ने हास परिहास के साथ भोजन करने लगे। चंडी के गण भी भोजन किया। सबने हास परिहास करते करते फिर विश्राम के लिए अपने अपने निवास स्थान को। इधर मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भी शिव को प्रार्थना कर वास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गई। शिव जी प्रसन्नता पर वास गृह को देखने लगे।
सैकड़ों जलती हुई रत्न दीपों से प्रकाशित था। अनेक प्रकार के रत्न के पात्र विराजमान थे। स्थान स्थान पर मोतियों मणियों लगी थी। रत्नों के दर्पण शोभा से युक्त था। वह ग्रह शिव के द्वारा अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था। अनेक सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित था। यह ग्रह विश्वकर्मा का द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था। कई देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर वैकुंठ बना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना था, कहीं लोकपालों का पूर्व बना था, कहीं मनोहर कैलाश था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था। आश्चर्यचकित देखकर शिव जी ऐसे घर को देखने लगे। इसके बाद शिव जी के परम रमणी उत्तम रत्न पर्यंक पर प्रसन्न पूर्वक लीलापूर्वक शयन किया। हिमालय ने भी सबको यथायोग्य कृत्य करवाया। सब कार्य पूर्ण हो गई। इधर शिव जी शयन करते हुए सारी रात बीत गई। प्रातःकाल हुआ है, बाजा बजने लगे। सभी देवगण जग गए। शिव जी का स्मरण करके सज्जित होकर तैयार होकर शिव जी के समीप धर्म को भेजा। धर्म ने शिव जी को आह्वान किया, भाऊ उठो उठो, अब जनेवाद चलो, सबको कृतार्थ कीजिए। शिव जी कृपा दृष्टि से शिव जी ने कृपा दृष्टि से धर्म को देखा, शैया का परित्याग किया और हंसते हुए कहा, तू जा, मैं आ रहा हूँ। धर्मराज जनेवास में गए। स्वयं प्रभु शंकर भी जाने का विचार करने लगे। इसे जानकर स्त्री आनंद में भरकर आकर पहुंच गई। शिव के दोनों चरणों को देखती हुई मंगल गान करने लगी। सुबह की प्रातकृत्य करके मैना पर्वतराज की आज्ञा लेकर जनेवास में गई। शिवजी ने स्थान पर आकर मुनियों को विष्णु को प्रणाम करके लौकिक आचार से वंदना की। फिर चतुर्थी का कर्म हुआ। बारात को हिमालय ने कई दिनों तक रहने को आग्रह किया। बारात कई दिनों तक ठहरी है। अब सप्तर्षियों के द्वारा समझाने से बारात को विदा करो जल्दी। जब समझाया गया हिमालय को, तब हिमालय राजी हुआ है। मैना को शिव को अपनी कन्या सौंपने के लिए कहना हुआ। तब मैना ने अपनी इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश करने को लिए कहा। जब विदा करने की बात आई, तब मैना ने कहा, कृपा निधि, अब आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन करना। हाँ प्रभु शिव, आप तो आशुतोष है, हमारी पार्वती के हजारों दोष को क्षमा करना। ये प्रभु, मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपका चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते जागते किसी का स्मरण ही नहीं किया। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से उनके हर्ष के आंसू गिरते थे, आपकी निंदा से मौन हो जाती थी। अब ऐसा कहकर मैना ने अपने पुत्री को समर्पित करके रो रो करके रुदन करते मूर्छित होने लगे। तदंतर शंकर ने मैना को समझाया और उनसे हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ यात्रा की। गणों के साथ मौन होकर प्रस्थान किया और पुरी के 12 बगीचा में शिव जी आनंदपूर्वक ठहर गए। शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद सप्तर्षियों ने हिमालय को कहा, गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त आ गया है, आप अपनी पूर्वती पार्वती को विदाई कीजिए। सुनत भवन बहुविधि शंभु सासु समुजाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोले तबलेनी, ले उचंग सुंदर सिख दीनी, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कात वरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी, कत विधि सृजी नारी जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई। गिरिजा को अब विदा कर रहे मैना और पार्वती को वियोग का स्मरण करके थोड़ी देर व्याकुल हो गई। अब गिरिजा को विदा करते हुए एक ब्राह्मणी को कुल की रीत अनुसार मंगल विधान करवाया। फिर पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी कहने लगी, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। मेरे लिए वचन, मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक परलोक को सुख देने वाला है। इस जगत में प्रतिव्रता नारी ही धन्य है। हाँ, इसके अतिरिक्त कोई नारी पूजा की योग्य नहीं है। बस सब लोगों को पवित्र करने वाली, समस्त पापों को दूर करने वाली ये शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में
पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वदा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा, बहुत सी पतिव्रताएं हैं जिनके विस्तार के वैसे मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य ने पूज्य हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी उनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिनका वर्णन श्रुति और स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्रियों को चाहिए कि जब अपने पति प्रिय भोजन कर ले, स्त्रियों को चाहिए कि जब अपना पति जो प्रिय है वो भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिवा, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्रियों को भी खड़ा रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे, उसके उठने से पहले स्वयं जग जाए। पति का सर्वदा छल रहित को हित करे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित होकर अपने स्वामी के सन्मुख न जाए, आफूहड़ बन के न जाए। पतिव्रता को खास, नहीं तो ऐसे ही बाल खुले हुए, गहना बहना नहीं है, अरे ऐसे लेते विधवा हो रही हो, बाल चारों तरफ खुला करके पति के सामने जाती है, ऐसा जाना नहीं चाहिए। अलंकार रहित नहीं होना चाहिए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी भी शरीर संस्कार और श्रृंगार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो पति का नाम कभी न लेते। आजकल जो वीनू, मीनू, टीनू करते वैसे कभी ना नाम ले। ये तो बहुत खतरनाक बताया है कि पति द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसको बुरा वचन न कहे। पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। यहाँ तो कैसा लिखा है, उस समय और कहे स्वामी अधिक और दंड देकर मुझ पर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाए, शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनको प्रेम पूर्वक कहे, स्वामी आपने किसके लिए मुझे बुलाया है, कृपा करके आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखे, न तो दूर दूसरे के घर पे भी न जाए, किसी का भेद लेकर किसी करने के समय प्रकाशित न करे। बिना कहे पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे। पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए, किसी समाज और उत्सव को देखने के लिए भी न जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो तो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए। तीर्थीनि तु यानि नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशय। क्योंकि पति के चरणोदक में ही सभी तीर्थ और क्षेत्र निवास करते। पति का भोजन करने के पश्चात उसका बचा हुआ भोजन करे, उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ और भिक्षुक को दिए बिना अन्न का कभी भोजन न करे। गर्मा गर्म पकौड़ा पड़ता जाए, खाती जाए, ऐसा करने का मना है। बोले घर की सामग्री को ठीक तरह से रखे, नित्य उत्साहयुक्त और सावधान रहे, अधिक खर्चा न करे, खास ख्याल रखे। पति टेंशन में तो आधा इसलिए रहते, इसलिए सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करें। पति की आज्ञा बिना कोई उपवास और व्रत न करे, अन्यथा कोई फल नहीं होता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य पढ़ने पर भी न उठावे। उठो उठो छोरो को, तुम समझो, ऐसे नहीं। पति क्लीब हो, दुर्गति में पड़ा हुआ हो, वृद्ध हो, रोगी हो, सुखी अथवा दुखी हो, चाहे जैसा ही क्यों न हो, उसका पान न करे। क्लिब्वा दुरावस्थम वा व्याधितम वृद्धमे सुखितम दुखितम वापि पतिमेकम न लंघयेत्। रजोगुण धर्म प्राप्त होने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपने पति को मुख न दिखाए, और जब तक 4थे दिन स्नान से शुद्ध न हो जाए तब तक एक शब्द भी न बोले। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य का मुख न देखे, और पति न हो तो सूर्य भगवान का दर्शन करे। पति का आयुष की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्रियों को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, केशव का संस्कार, केशपाश बनाना, ऐसा नहीं आजकल जैसे खुला बाल, केशव को बांधना चाहिए सौभाग्यवती को। महाभारत में वर्णन है, कौरव वंश की स्त्रियों जब विधवा हुई तब केश खोलकर स्नान के लिए जा रहे थे। बस तो बस फैशन चलिए केश खोलने की। व्यभिचारण स्त्री से कभी मित्रता न करे।
जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उनसे भी बातचीत न करे, कभी अकेली ना रहे, न नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मुसल, झाड़ू, सिल, लोटा, देली पर कभी सती स्त्री न बैठे। सहवास से अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता न करे। हाँ, अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे, पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति और विपत्ति दोनों अवस्था में एक रूप रहे। इसलिए शायद मानसकार ने कहा, धीरज धर्म मित्र रुणारी, धीरज धर्म मित्र रुणारी, आपद काल परखिए चारी। एक धीरज, एक धर्म, एक मित्र और एक नारी, उनकी तो आपत्ति काल में ही परख होती है। घी न तीन, नमक न तीन, तेल न तीन, ऐसे चिल्लावे नहीं पतिव्रता स्त्री पति से। हाँ, बरोबर भोजन करने बैठे तभी शुरुआत करें, ऐसा नहीं। ब्रह्मा विष्णु और शिव से अधिक पति का महत्व है। हाँ, पतिव्रता स्त्री पति को साक्षात शिवरूपी ही समझे। पति की आज्ञा उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत उपवास नियमाला के आचरण करती है वो पति का आयु शरण कर लेती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। और जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति को कुछ कहने पर प्रत्युत्तर करती है वो गांव की कुतिया बनती है और निर्जन वन में श्रृंगाली माने सियार होती है। हाँ, सामने बोलती है, धर्म भ्रम करती। स्त्री को चाहिए पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए, कभी भी पति से कातर वाक्य न कहे, किसकी निंदा अपेक्षित बात न करे, दूर से ही कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप को भी जोर से न बोले, न जोर से हंसे। हाँ, पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से अन्न जल भोजन तांबूल वस्त्र पाद संवाहन खेद दूर करने वाले मीठे वचन द्वारा स्त्री अपने पति को प्रसन्न करे। तो समझ लो मानव त्रिलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता पिता पुत्र भाई, हाँ, ये तो स्त्री को बहुत थोड़ा दिन सुख देते, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता गुरु भर्ता धर्म तीर्थ व्रतादि सब कुछ है। भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थ व्रता निचम तस्मा सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चये। हे पार्वती, पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही भर्ता है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, व्रत भी पति है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। और जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह तो वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्ली बनती है, उल्लू की घर वाली उल्लू की, जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर भी ताड़न नहीं करना चाहती। तो ठीक है, और सामने ही मारने दौड़ती है तो समझो व्याघ्री होती है, वागण। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह कैकराक्षी होती है। जो अपने को पति को बिना दिए मिष्टान खा जाती है वो गांव की सूरी बनती है और अपनी विष्ठा खाने वाली चमगादड़ी होती है। जो अपने पति को तू कह बोलती है वो जन्मांतर में मूंगी होती है। जो अपनी पत्नी दूसरी पत्नी उनसे डाह करती है तो विधवा होती है। जो अपनी स्वामी की दृष्टि बचा कर किसी अन्य पुरुष को देखती है वो काणी कुमुखीन कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देख क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, इसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है, उसके पिता भी धन्य है, उसका वह पति भी धन्य है जिनके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उनके पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते। दुराचारणी स्त्री अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में से गिराती और परलोक में सदैव दुखी होती। हाँ, पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते वहाँ वहाँ पृथ्वी सदा पाप हरण करने वाली और अत्यंत पवित्र हो जाती है। अरे सर्वव्यापक सूर्य चंद्रमा ने वायु भी अपनी पवित्रता के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहता है। कहते हैं कि इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई, हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता हो गई, ये जल कहता है। तो भार्या ग्रस्ताश्रम का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति और संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप लावण्य गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है? किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। इसलिए पुरुष को खास ख्याल रखना चाहिए, पतिव्रता ऐसे नहीं मिलती है सबको। विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा इस लोक परलोक दोनों लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म पितृ कर्म अतिथि कर्म यज्ञ कर्म बिना
भार्या के बिना तो फलवान होता ही नहीं है। हाँ, ग्रस्त उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षस के समान पुरुष को ग्रसित करती रहती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। गंगा और पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं। हाँ, वे दोनों ही स्त्री पुरुष शिव पार्वती के तुल्य है। अति बुद्धिमान पुरुष को उसका पूजन करना चाहिए। पति ओंकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, सती सत्क्रिया है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार का दंपति धन्य है। हे पार्वती, मैंने अति संक्षिप्त में पातिव्रत्य धर्म का निरूपण किया, ताकि पतिव्रताओं का कई भेद है सुने। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट 4 प्रकार की पतिव्रताओं होती है, जिनका मन स्वप्न में भी अपने पति को छोड़कर किसको देखती नहीं, कभी परपति में जाता ही नहीं, वह उत्तम पतिव्रता है। और जो दूसरे के पतियों को पिता, भाई, पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, वो मध्यम पतिव्रता है। और जो स्त्री अपने मन में धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, सुंदर चरित्र वाली स्त्री, यह अधम कहा गई। और जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति और कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, वो तो अति निकृष्ट पतिव्रता कही। तो ये 4 प्रकार की पतिव्रता पाप हरण करने वाली है, लोक परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। पातिव्रत्य के प्रभाव से अत्रि प्रिया अनसुया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना करने पर वारा के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। तो हे शिवे, ऐसा जानकर तुम नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। करे सदा शंकर पति पूजा, नारी धर्म पति दीवु न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उर लीने कुमारी। इस तरह से पतिव्रता का धर्म कहकर द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम करके मौन हो गई। शिव पार्वती और बारात की विदाई का समय आ गया। मैना ने भी हाँ बोली। धैर्य धारण करके काली को बुलाकर वीरस से व्याकुल उठी। पार्वती को बार बार गले लगाकर उच्च स्वर में रोदन करने लगी, कहने लगी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। पार्वती भी दीन वचन कहती हुई उच्च स्वर में रोदन करने लगी। शैलप्रिया, मैना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती को रोने के शब्द से देव पत्नियां सुदबुद खो उठी। देव स्त्रियां रोने लगी। विद्यावती स्वयं योगेश्वर भी रो पड़े। दूसरे की बात क्या करे। इस समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय ने सभी पुत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंच गए। पार्वती ने गोद में लेकर मोहवश हिमालय रोने लगी। हे वत्स, इस घर को शून्य करके तुम कहाँ जा रही हो। ब्राह्मणों ने, उनके साथ ज्ञानी और श्रेष्ठ पुरोहितों ने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। महामाया पार्वती को विदाई के समय माता पिता, गुरुजनों को भक्तिपूर्वक पार्वती ने प्रणाम किया। लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगे। सभी लोग पार्वती को रोने से रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगा संबंधी, स्त्रियाओं, भाई, पिता, सखिया सब रोने लगी। उस समय ब्राह्मणों ने आकर आदरपूर्वक समझाया, यात्रा के लिए सुखदायी लगन वेला आ गई है। सबने हिमालय को धीरज बंधाया है। स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती को चढ़ाने के लिए शिविका मंगाई। ब्राह्मण स्त्रियों पार्वती को पालकी में चढ़ाया। माता पिता ब्राह्मणों इस सबने आशीर्वाद दिया है। मैना हिमालय महारानियों को योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किया। गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी पुत्र के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले। तत्पश्चात सबने भक्ति से शिव को प्रणाम किया। नगर के बाहर आए। तब पार्वती जी के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों को बड़ा उत्सव किया। शिवजी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, देवी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ। यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ। तुम तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। तब पार्वती हंसती हुई शिव प्रिया कहने लगी, मेरे सब बातों का स्मरण है। हाँ, आप चुप रहिए। आज जो कार्य उपस्थित है उसको जल्दी कीजिए। पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर शिवजी लोकाचार में संलग्न हो गए। सब प्रकार की भोजन सामग्री इकट्ठी की। सब देवताओं को भोजन कराया। विवाह में सब लोग जो आए थे, इनको उत्तम रस से भोजन संपन्न हुआ। अनेक रत्नों, आभूषणों सबको दिया गया। सबने चंद्रशेखर को प्रणाम करके, स्तुति करके, विवाह की प्रशंसा करते करते अपने स्थान को गए। शिवजी ने मुझे माने ब्रह्मा और विष्णु को प्रणाम किया लोकाचार प्रमाण।
मैंने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर शिव जी को परब्रह्म जानकर उनके आगे हाथ जोड़कर मैंने स्तुति की। शिव जी को हाथ जोड़ करके विवाह की प्रशंसा करते करते, हे नारद, मैं और विष्णु अपने स्थान को गए। इधर शिव जी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए निवास भूत कैलाश में रहने लगे। आनंदपूर्वक प्रेम से शिव की आराधना करने लगे। तो मैंने इस प्रकार शिवा और शिव के विवाह का वर्णन किया। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है, दूसरे को सुनाता है, वे अवश्य शिवलोक को प्राप्त होता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, विघ्नों का नाश करने वाला, व्याधियों को हरने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, दुस्वप्नों को नाश करने वाला है, बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपनी शुभ इच्छा की रखने वाले लोग भी सभी कल्याणकारक उत्सव में प्रेम पूर्वक शिव को संतुष्ट करने वाले आख्यान का पाठ करना चाहिए। यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कई जय गावई कल्याण का जब विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। तो इसका आख्यान का पाठ करता है कल्याणकारी उत्सव में तो निर्विघ्न समाप्त होता है। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इसका पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव शिवा के चरित्र को सुनते हैं इसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये सत्य है, सत्य, इसमें कोई संशय नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः